जब भाभी देवर पे करती थी टोटके गलत नीयत के चलते। दोस्तों, ये एक स्टोरी है किसी की जिसमें एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, फॉरेन कंट्री जाने की तैयारी कर रहा था, सैट के पेपर दे रहा था, दिखने में भी बहुत हैंडसम था, पर उसकी सारी जो तरक्की थी, सारे जो एस्पिरेशंस थे, ड्रीम्स थे, वो ख़राब हो गए। वो अपने भैया-भाभी के साथ रहता था एंड अनफॉर्च्युनेटली जो भाभी आई, वो शुरुआत में तो ठीक थी, पर उस लड़के को ये नहीं पता था कि भाभी की जो नीयत है, वो ख़राब है। भाभी का मन देवर पे डोल गया, वो लट्टू हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं देवर को भी पटा लूँ। तो शुरुआत में वो उसको बढ़िया-बढ़िया खाना वग़ैरह खिलाती थी, उसके कपड़े धो देती थी, प्रेस कर देती थी, उसके सारे काम कर देती थी। तो देवर को लगा क्योंकि ये भाभी है, माँ समान है, तो ये ऐसा कर रही है, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो देवर भी थोड़े बहुत गिफ्ट्स वग़ैरह उसके लिए ला देता था, उसको सम्मान देता था, सारी बात थी। बट भाभी के मन में कुछ और था, भाभी के मन में अनैतिक संबंध बनाने का विचार था। उसने उस चीज़ का प्रयास भी किया, पर लड़के ने उस चीज़ को रेज़िस्ट किया। जब उसने उसको रेज़िस्ट किया, तो वो बहुत ज़्यादा बौखला गई, गुस्से में हो गई। अब लड़के ने क्या गलती की कि उसने अपने भाई को ऐसा नहीं बताया कि जो उनकी पत्नी है, उनके मन में गलत विचार आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद इससे घर में परेशानी पैदा होगी, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपस में संबंध खराब होंगे और भाभी की इज़्ज़त खराब होगी। तो वो चुप रहे, बस उन्होंने अपनी दूरी बनानी शुरू कर दी उस भाभी से। अब वो भाभी इतनी बौखला गई कि उसने किसी तांत्रिक के पास वो गई और उसने वशीकरण करवाने का फ़ैसला लिया। वशीकरण में दुनिया भर की चीज़ें वो लेके आई और वो रेगुलरली उसको खाने में वो चीज़ें देने लगी। उसके प्रभाव से वो लड़के की मनोस्थिति ऐसी हो गई कि अगर भाभी उसके ऊपर कोई दबाव डालती कि तुम आज ये काम कर लो या वहाँ चले जाओ या ये कर या आज कॉलेज मत जाओ, आज तुम जो है घर में रहो या कोई भी चीज़ वो कहती, तो वो उस चीज़ को मना नहीं कर पाता था। उससे पहले वो मना कर देता था, पर इस वशीकरण के बाद वो दबाव उसका महसूस होने लगा कि वो मना नहीं कर पा रहा है। अगर वो उसको डाँट रही है या तो उल्टा जवाब नहीं दे पा रहा है, वो उसको नौकरों की तरह ट्रीट करने लगी कि जाके सामान ले आ बाज़ार से या ये काम कर ले, वो काम कर ले, घर में सफाई कर ले। तो वो उस चीज़ को मना नहीं कर पा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, वो मना क्यों नहीं कर पा रहा। बाद में वो घंटों सोचता था, मैं ऐसे बोल दूँगा, वैसे बोल दूँगा, मना कर दूँगा, ये मेरा काम नहीं है, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारा। पर वो बाद में वो चीज़ अपने आप से बोलता था आईने के आगे कि मैं ऐसे बोल दूँगा। बट जब वो सामने जाता था तो एकदम से वो उसके ऊपर ऐसा भार-सा, दबाव-सा पड़ता था कि वो मना कर ही नहीं पाता था। तो धीरे-धीरे फिर उस वशीकरण की भी एक सबसे बड़ी बात जो होती है, जो वशीकरण करने वाले नहीं समझ पाते, वो ये है कि वशीकरण आप किसी को भी वश में करने के लिए करते हो, तो भी सामने वाले की कॉन्शियस अगर स्ट्रॉन्ग है या उसकी पूजा पाठ स्ट्रॉन्ग है या वो दिल से आपको नहीं पसंद करता या रेज़िस्ट कर रहा है, तो वशीकरण भी एक हद तक काम करेगा। तो वो लड़का इस बात को समझ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि ये जो औरत है इसको मैं जो है मना नहीं कर पाता, ये कोई भी मुझसे काम बोलती है। और उसने सोचा अब इस वशीकरण की आड़ में मैं संबंध बनाने का प्रयास करूँ। उसने कोशिश भी की, पर उस लड़के की ये कह लो कि माँ-बाप की ब्लेसिंग्स थी, पितरों का आशीर्वाद था, वो देवी का उपासक था कि वो उस चीज़ को रोक पाया कि नहीं, ये सब काम मुझे नहीं करना। तो वो और भी ज़्यादा बौखला गई कि वशीकरण करने के बावजूद भी शारीरिक संबंध क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो उसने फिर इसको बर्बाद करने का फ़ैसला किया। उसने टोटके करने शुरू कर दिए ऐसे कि जिससे वो पढ़ाई में और उसमें आगे ना बढ़ पाए, कहीं ना जा पाए, अमेरिका ना जा पाए और कुछ भी वो ना कर पाए। उससे क्या हुआ, उसकी हेल्थ ख़राब होने लगी, अमेरिका जाने का सपना छूट गया, वो पेपर क्लियर नहीं कर पा रहा था। हर वक़्त वो थका-थका रहता था, परेशान रहता था, चिड़चिड़ा रहता था। मतलब ये कह लीजिए कि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एक ठहराव-सा आ गया था, रुक गया था। ना वो आगे बढ़ पा रहा था, ना वो पीछे देख पा रहा था। एंड फिर वो उसी बात का बहाना लेके अपने पति को भड़काती थी कि कब तक हम इसको रोटी खिलाते रहेंगे बिठा के, अगर ये खुद कमाता वगैरह कुछ नहीं है, इसको घर से बाहर निकालो। एंड धीरे-धीरे जो भाई था वो भी कहने में आने लगा। फिर उसने लड़के ने हमें कॉन्टैक्ट किया कि भई मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बताइए कि क्या वाक़ई में मेरी भाभी ने कुछ किया है? न जब ध्यान के माध्यम से देखा गया तो यही बताया गया मेरे द्वारा कि नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, वशीकरण भी है। एंड ब्लैक मैजिक
डिस्ट्रक्शन का है, बर्बाद करने का है, और उच्चाटन कराया गया है ताकि आप अपनी पढ़ाई से, अपने गोल से, ड्रीम से दूर हो जाओ। एंड वो भाभी द्वारा ही हुआ है। मैंने सबसे पहले उन्हें एडवाइस की कि आप उसके हाथ का खाना पीना बंद करो। जो भी वो बना के लाती है वो नहीं खाना, चाहे आपको अपनी किचन अलग करनी पड़े। किचन अलग करना एक बहुत डिफ़िकल्ट फ़ैसला था उसके लिए, और बड़ी मुश्किल से, बड़ी ही मतलब ये कह लो कि कुछ टाइम तो वो बाहर ही खाना खाता रहा, और धीरे-धीरे बहुत ही ज़्यादा झगड़ों के बाद किचन अलग हुई। उसमें वो अपने लिए ऑमलेट पका लेता था, ब्रेड पका लेता था, कुछ भी कर लेता था, पर इसके हाथ का नहीं खाता था। ये कोशिश करने लगी, मीठी बनने लगी है, आज मैंने खीर बनाई है, आज मैंने लड्डू बनाए हैं, आज मैंने हलवा बनाया है, या थोड़ा-सा तो सब्ज़ी देख लो, ये कर लो। पर उसने खाने से मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊँगा। उससे उसके भाई के साथ भी संबंध खराब हो गए, क्योंकि भाई के पूरी तरह भाई वश में था उसकी अपनी पत्नी के, क्योंकि जो देवर पे टोटके करा सकती है, वो अपने पति पे भी टोटके करा ही सकती है उसको वश में करने के लिए। तो उससे क्या हुआ, उसका खाना-पीना बंद करने की वजह से उसकी हेल्थ वापस से ठीक होने लगी, और यहाँ तक कि जो वो ये कह लीजिए कि जो डल रहता था, दबता था, वो दबाव भी कम हो गया, क्योंकि वशीकरण में भी अक्सर ये लोग रेगुलरली कुछ ना कुछ राख वगैरह पढ़वा के लाते रहते हैं और भोजन के माध्यम से देते रहते हैं। यहाँ तक कि कपड़ों पे छिड़कना, शरीर पे छिड़कना, बालों पे छिड़कना, या किसी आपके शरीर का पार्ट ले लेना, जैसे कि नाखून हो गए, बाल हो गए, स्किन हो गई, या अंडरगारमेंट्स लेना, इस तरीके के कृत्य लोग करते हैं, जिससे आप पूर्णतः उनके वश में रहो, और रेगुलरली करते रहते हैं ताकि वो वशीकरण कारगर रहे। तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या उन्हें कहा कि आप इसके द्वारा कपड़े मत धुलवाइए, या अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलने दीजिए, या खुद धोइए। तो फिर वो उसके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, पर उसने मैनेज किया, खुद ही कपड़े अपने धोने शुरू किए, अलग सुखाने शुरू किए, और खुद ही अपने कपड़े प्रेस करता था, या उस औरत के हाथ नहीं लगने देता था। मैंने कहा, आप अपना रूम अलग करो, या आप अपने जगह बदल लो, चाहे किराए पे पीजी पे जाना पड़े, वहाँ से निकलो। उसने वहाँ से कुछ टाइम बाद वो निकला, पीजी में रहने लगा। छोटी-मोटी उसने कोई जॉब कर ली, जिससे उसका गुज़ारा चल जाता था, एंड रेगुलरली फिर हमने जो है, जब उसको थोड़ी-सी अच्छी वो हो गई, हम रेगुलरली उसके उतारे करवाते रहे क्रिया वाले नारियल से, धुनी करवाते रहे। उसको हमने प्रोटेक्शन का लॉकेट भी पहनाया, और यहाँ तक कि हमने उसको ऑयल भी दिया हमारा, उसको सर पे लगाने के लिए, एंड प्राइवेट पार्ट्स पे लगाने के लिए, क्योंकि उसने जो टोटका किया था वो ये किया था कि ये सेक्सुअली भी कंप्लीटली ख़त्म हो जाए इंसान। एंड वो रोज़ मास्टरबेशन कर करके ख़त्म हो गया था। उसको समझ नहीं आता था कि वो रोज़ मास्टरबेशन करता क्यों है। इस तरीके की नेगेटिविटी भी उन्होंने छोड़ी थी। तो कुछ टाइम जब वो जो है बीच-बीच में वो अपने घर चला भी जाता था रहने, एंड फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, क्योंकि वो औरत साथ में रहती ही थी अपने पति के, तो कुछ ना कुछ करती थी। फिर हमने रूम अलग करवाया, हमने कहा अगर आपने रहने भी जाना है तो अलग रूम, अलग किचन हो, जहाँ उसकी कोई इंटरफेरेंस ना हो, तब आप रहिए। उसने बाकायदा अलग रूम करवाया, बनवाया, उस सब में टाइम लगा। अब वो अलग रहता है, एक घर में रहते हुए भी एक अलग रूम है, अलग किचन है, अलग बाथरूम है, नेक्स्ट फ्लोर पे, और कोई लेना-देना नहीं है, अलग जीना है। तो उससे ये है कि झगड़े वग़ैरह जो हैं कम हो गए हैं, और इंटरफेरेंस क्योंकि फूड में, इन चीज़ों में ख़त्म हो गई है, तो बहुत हद तक उसका बचाव हो गया है। अब वो लड़का ने, हालाँकि वो फ़ॉरेन नहीं गया, पर इंडिया में ही उसने अच्छी नौकरी ले ली, अच्छी नौकरी वो कर रहा है, कमा खा रहा है, और वापस उसने बॉडी बनाना शुरू कर दिया, जिम जाना शुरू कर दिया, एंड उसकी लाइफ़ काफ़ी बेटर है। फिर भी वो औरत प्रयास करती रहती है बीच-बीच में मीठा बनने का, उसको दोबारा अपने गिरफ्त में लेने का। और मैंने यही चीज़ समझाई कि आप इमोशनली वीक ना हों, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, और उससे दूर रहें। तो वो अभी भी धुनी करता है, हमारी नारियल उतारे करता है, जब भी अमावस आती है या पूर्णिमा आती है, या उसको लगता है कि उस पे दबाव पड़ रहा है, वो बीच-बीच में नारियल मंगाता रहता है और करता रहता है, एंड लॉकेट उसने पहना हुआ है। तो अब वो काफ़ी हद तक ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या देखने को मिलता है कि किसी भी इंसान का आज भरोसा नहीं, कौन किस नीयत से आपको कुछ भी खिला रहा है, दे रहा है, या किस तरीके से आप पे दबाव बनाना चाह रहा है। तो हमेशा देखें, परखें, हर एक इंसान की जो इंटेंशंस है, उसको समझने का प्रयास करें। जैसे कि ये शुरू में नहीं समझ पाया कि उसकी इंटेंशन ख़राब है, शारीरिक संबंध बनाने की इंटेंशन है, पर धीरे-धीरे इसको रियलाइज़ हुआ कि वो जिस तरह चिपट रही है, फ्लर्ट कर रही है, तो कहीं न कहीं वो उस तरीके की गलत कृत्य को चाहती है। तो ये है कि इसमें लड़का जो है समझदार निकला, जो इसने अपने आप को बचा लिया, और ये आज काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है, और बल्कि शादी के लिए लड़की देख रहा है। तो इस तरीके का अगर आपका भी कोई केस है, आप ग्रसित हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं। आप शुरुआत में धुनी मँगा सकते हैं, अपने घर में धुनी कीजिए, नारियल से उतारे कीजिए हमारे नारियल मँगवा के। आपको यकीन मानिए इतना फ़ायदा होगा कि शायद ही कभी हुआ हो। आप सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 813033
1007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।